हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका ज्ञान इन्फिनिटी चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। कहाँ पे? कबाड़ी की दुकान पे, जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, जो कहाँ थी? ब्राइटपोर्ट के पास थी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने कहा ये तो 19वीं शताब्दी की लग रही है। एंड ओक, जो किससे बनी थी? ओक के पेड़ से। एक पेड़ है जिसका नाम होता है ओक, उसकी लकड़ी से बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन। मुझे उसमें से एक चाहिए थी। क्या चीज़? रोल टॉप डेस्क। बट दे वर फॉर सो टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। उसमें से एक जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। जो उसका एक पेड़ था वो टूटा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे स्केच मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग ए वेरी लिटिल मनी। वो बहुत कम पैसों में मिल रही थी क्योंकि उसमें खराबी थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसको खरीद लेता हूँ और इसको रिपेयर कर दूँगा। रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है। रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर करना। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज। मेरे लिए एक रिस्क होगा, खतरा होगा और चैलेंज भी होगा। क्यों? क्योंकि वो ख़राब थी। अगर उससे ख़रीदता है तो ठीक भी हो सकती थी और नहीं भी ठीक हो सकती थी। तो उसके लिए एक रिस्क भी था और चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मैंने उसे ख़रीद लिया। मतलब बट आई हैड टू हैव इट। मुझे वो चाहिए थी। आई पेड द मैन एंड ब्रोथ इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज। मैंने आदमी को पैसे दिए और उसको मैं अपने वर्क रूम पे लेके आ गया, जो कहाँ था? बैक ऑफ द गैरेज, मेरे गैरेज के पीछे। आई बिगन वर्क ऑन द क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की शाम में उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The weiner had lifted almost everywhere. Weiner क्या होता है? A thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. जो भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर जो प्लास्टिक से इसको डेकोरेट करते हैं, पैक करते हैं, उसको बोलते हैं विनर। तो मैंने आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरी तरीके से निकाल दिया था। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर तरीके से मैंने इसको जो डेकोरेटिव कर रखा था वो निकाल दिया था। इट इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लग रहा था ये पानी से भी डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल मतलब होता है डैमेज, यानी किसी चीज़ से नुकसान हुआ हो। तो वो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। वो आग और पानी दोनों चीज़ से डैमेज हुई थी। द लास्ट ड्रोवर वाज स्टक फास्ट। जो उसका लास्ट का ड्रोवर था वो बहुत ज़्यादा टाइट था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैं उसको खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, आराम से। जेंटली मतलब होता है आराम आराम से। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स। और आखिरी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्ली ओपन द रिवील ए शेलो स्पेस अंडरनीथ। मैंने आखिरी में उस पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने अपनी मुट्ठी से उस ड्रॉवर को पूरी जान से खींचा और ड्रॉवर ऐसे खुला जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। ए शेलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। जो जब वो ड्रॉवर खुला तो उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉवर था, यानी एक दूसरा ड्रॉवर। देयर वाज समथिंग इन देयर। उसके अंदर कुछ लग रहा था, मतलब कुछ रखा हुआ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने उसके अंदर से एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप से उसके ऊपर एक नोट पेपर चिपका हुआ था। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और उसको जो है लेटर लिखा हुआ था
वो एक शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव, जिम का लास्ट लेटर जो था वो रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 में, जनवरी 25, 1915। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम्स, जब समय आएगा तो मुझे इसके साथ दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ बॉक्स खोल के, बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपलेस, उसको पता था कि वो गलत कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी थी, उसको देखने के मन कर रहा था कि इसके अंदर है क्या। इट यूजली डज, और उसने उसे खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, लिफाफा। जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट, ये एड्रेस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड यानी खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप, जो लेटर लिखा था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके टॉप पे एक डेट डली थी। डेट क्या थी, दिसंबर 26, 1940, 26 दिसंबर 1914। इसके बाद आगे इसका पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसमें बता रखा है कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर बता रखा है कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डियरेस्ट कैनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। प्रिय कैनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल। मैं तुम्हें एक लेटर लिखता हूँ बहुत खुशी अच्छे तरीके से, अच्छे मतलब माइंड से, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ बहुत अच्छा हुआ है, दैट आई मस्ट टेल, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यू अबाउट एट वंस, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल हम सभी लोग अपने ट्रेचेस के पास खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेचेस क्या होता है, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, तो ज़मीन के अंदर जो गहरा गड्ढा करके छुपते हैं एनिमी से, उसको हम बोलते हैं ट्रेचेस। क्रिसमस मॉर्निंग में, इट वाज ए क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ शांति और अच्छा मौसम था। एज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई नेवर सीन, ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रोटी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, सुबह सुबह बिल्कुल कोल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा ठंड भी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करता हूँ, बट द ट्रूथ, लेकिन ट्रूथ ये है, आई एम अशेम टू से, लेकिन मुझे कहने में शर्मिंदगी हो रही है। इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, और फ्रिज कहना स्टार्ट करता है। फर्स्ट समवन सो ए वाइट लिटिल वेविंग फ्रॉम द ट्रेचेस अपोजिट, कोई अपोजिट दूसरी तरफ से, दूसरी ट्रेचेस से कोई हमें वाइट फ्लैग लहराता हुआ दिखा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड एक जगह का नाम है, इस जगह से हमें कोई आवाज़ लगा रहा था। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर ए सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब तक हम इससे सरप्राइज होते हैं हम में से किसी ने शाउटेड बैक, दोबारा बोला, चिल्लाया, मतलब सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, तुम्हें भी सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, तभी उनमें से एक ग्रे कोट पहना हुआ खड़ा हुआ और सफ़ेद कलर का वाइट कलर का झंडा लहराने लगा। डोंट शूट, शूट मत करना, समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाया, शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने नहीं किया। देन देयर वाज एन अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट, एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, हम में से किसी ने शूट नहीं किया, तभी वहाँ से एक दूसरा फ्रीज खड़ा हुआ और उसके बाद एक दूसरा, मतलब एक के बाद एक खड़े होते गए। कीप योर हेड्स डाउन, अपने
सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमी से कहा। इट वाज ए ट्रिक, ये ट्रिक हो सकती है। बट इट वाज नॉट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन था वो अपने सर के ऊपर से बोतल लहरा रहा था। इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, ये आज क्रिसमस दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स एंड वी हैव सॉसेज, मेरे पास स्नैप्स है और सॉसेज है, ये खाने की चीज़ होती है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड जगह है वहाँ से दर्जन लोग उसकी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के पास राइफल नहीं थी। राइफल बंदूक का नाम होता है, मतलब उनमें से किसी के पास हथियार नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज़, चलो चलते हैं बॉयज़। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हमें किस चीज़ का इंतज़ार है। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देम, मैं उन्हें रोक सकता था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट्स नेवर नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अदर, मैंने अब देखा कि वहाँ से स्लोली स्लोली आदमी चल के आ रहे हैं, ग्रे कोट पहने हुए, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडल, और हम लोग बीच में मिले। ग्रे कोट, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडल, और हम लोग मिडल में आके मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, हम लोग वॉर के बीच में एक शांति का माहौल क्रिएट कर रहे थे। यू कैन नॉट यू कैन नॉट इमेजिन यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कैनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हैं डियर प्रिय कैनी। माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जो मेरी आंखें थीं जब मैं फ्रिज की आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच मी, उसने मुझे अप्रोच किया। हैंड आउट, मुझसे हाथ मिलाया। हैंड्स फुल ही सेड, और उसने बोला हैंड्स वुल्फ, मेरा नाम हैंड्स वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उसने मेरा हाथ आराम से मुझसे हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डेजर्ट फूड, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं डेजर्ट फूड एक जगह का नाम है, और मैं प्ले करता हूँ सेलो। सेलो यहाँ बता रखा है हमें, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, वायलिन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेलो। ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोजेट, मैं स्कूल टीचर हूँ डोजेट से। वेस्ट इंग्लैंड में, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में। ओह डोजेट, ही स्माइल, उसने स्माइल किया, बोला ओह डोजेट से हो। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने अपना जो रम राशन था और एक्सलेंट जो सॉसेज थी वो शेयर करी, खाने की चीज़ें। एंड वी आर टॉक, और हमने बात करना स्टार्ट करा। कोनी हाउ वी टॉक, कोनी हमने कैसे बात करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश बहुत परफेक्ट बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड डोजेट, वो कभी वो कभी डोरिश नहीं गया था। नेवर इवन बीन इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी कभी नहीं गया था, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा था। क्यों? ही हैड लर्न इट ऑल न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी ये बातें थी स्कूल इंग्लैंड के बारे में वो उसने अपने स्कूल से सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक पढ़ के। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी मैडिंग क्राउड। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ, उसके बाद हमने बात करी बात शेबा एंड गैब्रियल ओक एंड
सेरिगेन, ट्रॉय एंड ड्रोजेट, ये सब नाम है। ही हैड ए वाइफ एंड ए वन सन, उसकी एक बीवी थी और उसका एक बच्चा था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मैंने देखा कि चारों तरफ खाकी कलर के कपड़े पहने हुए झुंड एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी और ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हर तरफ आदमी लोग हैं, झुंड है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, चारों तरफ नो मैंस लैंड पे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब लोग स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी, हमने जो बचा हुआ केक था वो शेयर किया एक दूसरे से। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपन एक डिश का नाम है, यहाँ पे बता रखा है, ए स्वीट डिश कवरिंग विद केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। उसने बोला कि मार्जिपन बहुत अच्छा बना हुआ है और मैं इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी बातों से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा एक दुश्मन था। देयर नेवर वाज क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, इस तरह की पार्टी हमने कभी नहीं की कोनी। देन समवन आई डोंट नो देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोथ आउट ए फुटबॉल, तभी उनमें से मुझे पता नहीं था कौन था, एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट वर डम इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो हमारे ग्रेट कोट थे उसको हमने जमीनी गड्ढे में रखा गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट, और टॉमी और फ्रीज के बीच में एक मैच हुआ। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन द चेयर, हैंस वुल्फ और मैं बैठ के देख रहे थे, हम चेयर कर रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, ताली बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैर को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हमें ठंड कम से कम लगे। देयर वाज एन मोमेंट, तभी हाँ एक ऐसा मोमेंट आया, व्हेन आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, आवर ब्रेथ माइंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो हमारी सांस है, हवा है, वो एक दूसरे से मिल रही है। ही सो इट टू एंड स्माइल, उसने देखा और स्माइल किया। जिंग मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए विल, उसने इसके बाद बोला, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, हम कैसे इस वॉर को सॉल्व कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच के जरिए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेन, कोई भी बच्चा अनाथालय में नहीं जाता। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी वाइफ विधवा नहीं होती। आई प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने बोला। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो हम जरूर जीतेंगे। वी लॉफ एट दैट, हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ में बैठ के मैच देखा। कोनी फर्स्ट वन 2-1, कोनी जो था और सबसे पहले जीत गया 2-1 से, यानी उन्होंने 2 गोल मारे और उसने 1 गोल मारे। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड, और हैंस वुल्फ ने कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारे जो गोल पोस्ट थे वो तुमसे ज़्यादा चौड़े थे। सो इट वाज नॉट ए क्वाइट फेयर, तो ये एक फेयर अच्छा नहीं हुआ। द टाइम केम, समय आया। एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जो गेम था वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। द स्नैचेस एंड द रम सेड एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग पीस रन आउट, जो सॉस थे, रम थे, वो सब ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस को विश किया कि तुम सही रहो, अच्छे रहो। आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैं आशा करता हूँ तुम अपने परिवार से जल्दी ही मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, जल्दी ये फाइट ख़त्म हो और हम अपने परिवार के पास वापस जाएं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट, हमने सोचा कि सभी सोल्जर यही चाहते हैं। ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से।
हैंस वुल्फ ने से कहा। हंस वुल्फ ने यही कहा कि हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वॉर ख़त्म हो, हम सब अपने परिवार के पास वापस जाएं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर टू यू। अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन, मैं ये समय कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने मुझे सैल्यूट किया और वहाँ से धीरे धीरे चला गया, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। आई फेल्ट ही टर्न टू just once and then become one of the hundred of grey-coated men drafting back toward their trenches। और एक के बाद मुझे आई फेल ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। मुझे लगा उसने एक बार पलट के मुझे हाथ हिलाया, बाय बोला, और सभी के सभी अपने वापस अपने ट्रेचेस पे चले गए। दैट दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स। उस रात हम अपने डगआउट वापस आए। वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। हमने सुना कि वे कैरोल गा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट। उसका नाम था स्टिलनेस। आवर बॉयज गेम देम ए राउजिंग चोरस। जो हमारे लड़के थे हमने उसको एक राउजिंग चोरस दिया। विल विल शेफर्ड्स वॉच, जिसका नाम था विल शेफर्ड वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने एक दूसरे का गाना एक्सचेंज किया, यानी उन्होंने हमारा गाया, हमने उनका गाना गाया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। इस समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। डियरेस्ट कैनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। प्रिय कैनी, अगले क्रिसमस पे दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी। ये वॉर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक भयानक मेमोरी बन के रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मी लॉन्ग फॉर ए पीस। जो आज हुआ वो दोनों आर्मी के लिए कितना शांति का माहौल था। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम दोबारा ही जल्दी मिलेंगे, मैं इस बात की पूरी आशा करता हूँ। योर लविंग जिम, आपका अपना जिम। यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जो इसके नीचे दे रखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। आई आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इज एनवेलप। मैंने लेटर को मोड़ा और केयरफुली इसको एनवेलप में दोबारा डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागा। बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट व्हाट आई हैड टू डू। मुझे सुबह सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्राइटपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्राइटपोर्ट गया जो कुछ ही दूरी पे था। आई आस्क ए बॉय वॉकिंग इज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था कि वे कॉपर बीचेस कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी ए नथिंग बट ए बर्न आउट शेल। हाउस नंबर 12 था वो पूरी तरीके से जल चुका था। बर्न आउट मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जलना। द रूट गैपिंग, जो उसकी छतें थी उसमें गैप आ चुकी थी। द विंडोज बोर्डर्ड अप, जो खिड़की थी बोर्डर्ड अप मतलब होता है कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, लकड़ी से ढका होना। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क, मैंने अगले दरवाजे पे नॉक किया और पूछा इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिस्टर मैकपर्सन। क्या कोई जानता है कि मिस्टर मैकपर्सन कहाँ रहती हैं। ओ यस, जी हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। एक बूढ़े आदमी ने बोला जिसने चप्पल पहन रखी थी। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छी तरीके से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। He to a bit middle-headed, but at her age she was entitled to be a visit. A bit middle-headed, but at her age she was entitled to be was wasn't she? इस एज में वो आके थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन इस एज में ऐसा होता है। 101 year ago, वो 101 साल का था। She had been in house when it caught fire, वो अपने घर में थी जब आग लगी थी। No one really know how the fire had started, किसी को नहीं पता कि ये आग कैसे लगी थी, शुरू हुई थी। But it could well have been candles, लेकिन ये आग कैंडल की वजह से लगी थी।
शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की बजाय कैंडल यानी मोमबत्ती का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचते थे कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए वो मोमबत्ती का यूज़ किया करती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन होते हैं आग से बचाते हैं, उन्होंने उसको टाइम पे बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम, वो अब नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द ड्रोकचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड टाउन, शहर के दूसरे साइड पे बर्लिंगटन हाउस में है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस को ढूंढ लिया। देयर वेयर अ पेपर चेंस अप इन द हाईवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप, वहाँ पे क्रिसमस पेड़ सजा हुआ था और कोने कोने पे विथ ए लोप साइड एंगल, एक लोप साइड एंगल की तरह। आई सेड आई वाज ए ट्राई आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिस्टर मैकपर्सन, मैंने बोला मैं मिस्टर मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उनको एक क्रिसमस गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इंटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हेड एंड सिंगिंग, मैंने देखा कमरे में सभी लोग पेपर हेड पहने हुए हैं और गाना गा रहे थे। द मैट्रोन हैड ए द मैट्रोन हैड ए हेड ऑन टू एंड सीम हैप्पी इनफ टू सी मी, एक मेट्रो यानी नर्स जो वहाँ पे आई उसने हेड पहन रखी थी, वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील खुशी हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, उसने मुझे एक माइंस पाइन ऑफर किया, ये कुछ खाने की चीज़ होती है माइंस पाई। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर पे गई। मिस्टर मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर, मिस्टर मैकपर्सन हमारे साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, यानी नर्स ने उससे कहा कि मिस्टर मैकपर्सन, लेडीज मैट्रोन ने उससे कहा कि मिस्टर मैकपर्सन हमारे साथ नहीं है। शी रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट्स बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तो हमने सोचा आज उनको एक बेड रेस्ट दे दिया जाए जिससे वो अच्छा फील करेंगी। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उसकी कोई फैमिली नहीं है तुम जानते हो। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने नहीं आता। शो आई एम श्योर शेल बी ओनली टू प्लीज टू शी यू, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी तुम्हें देख के। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पे चेयर्स थी और पौधे लगे हुए थे और उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो बूढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड विथ हर लैप, उसके जो हाथ थे वो मुड़े हुए थे, फोल्ड कर रखे थे उसने अपने लैप पे यानी घुटनों पे। शी हैड सिल्वर वाइट पेयर पिन इनटू ए विस्पी वन, उसने अपने जूड़े में एक वाइट कलर का पिन लगा रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट ए द गार्डन, वो गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक अप मी वैकेंटली, वो पीछे मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं आगे बढ़ा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बात कर रहा था उनकी आंखें मुझसे हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स को खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आई लिटिल अप विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेसेस बिकम सफस्ड विथ ए सडन ग्लो हैप्पीनेस, उनकी आंखें मुझे पहचानने लगी थी और उनका चेहरा बिल्कुल हैप्पीनेस से भर गया था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उनको डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे वो डेस्क मिला था जहाँ से उसको लेटर मिला था ये। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगा था उन्हें, आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, मुझे लगा कि वो शायद सुन नहीं रही हैं। फॉर ए विल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लिफाफे को सहलाते रहीं अपनी उंगलियों से। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे।
यू टोल्ड मी यू कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उन्होंने बोला कि तुमने मुझसे कहा था तुम क्रिसमस पे ज़रूर आओगे प्रिय, डियरेस्ट। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड के अंदर। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम डियर और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस माई चेक, उन्होंने किस किया मेरे गाल पे। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम, मैंने तुम्हारा लेटर कितनी बार पढ़ा है जिम। एवरी डे, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, ये मुझे अच्छा फील कराता जब भी तुम मेरे साथ होते हो। एंड हाउ यू आर, और तुम, एंड नाउ यू आर, और तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, उसके बाद हम थोड़ा कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और साथ में मार्जिपन भी है, एक खाने की डिश का नाम है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की वीडियो में हमारा चैप्टर 1 नंबर कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से करेंगे।